हेलो, नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी ही थी। अभी तो मैं कल आई हूँ संडे को गांव से। गांव चली गई थी। गांव में बहुत इमरजेंसी आ गया था। मेरे देवर थे। अभी मैं गई थी शायद मई महीने में। तो आप लोगों को मैंने बताया था, वीडियो दिखाया भी था हॉस्पिटल का, BHU हॉस्पिटल का। तो मेरे देवर बहुत सीरियस थे उस समय भी, तो उस समय तो बच गए थे, लेकिन 2-3 महीने हमने बचा लिया था उस समय उनका इलाज करा के। तो 2-3 महीना मई जून में हम आए वहाँ से। मई के लास्ट में ही समझिए हम आए थे, उनको सही करके आए थे, ठीक थे। अचानक से हमें इस महीने में हमें अचानक से पता चला कि वो 6 तारीख को कि बीमार थे। मुझे पता था कि वो बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि मेरे पास ही उनका फ़ोन आया था, जिन्होंने पुलिस वालों ने उनको एडमिट किया था। तो हमारे आसपास में आप जानते होंगे सासाराम स्टेशन पे वो गिर गए थे। स्टेशन पे ही बेहोश पड़े थे, सिर्फ उनकी आंखें बंद थी और हिचकी ले रहे थे। तो वो नंबर उनके पास किसी का नहीं था, सिर्फ मेरा नंबर लेके वो लिख कर एक वो इतना बड़े था जिसमें दवाई डाल के देते हैं, उस पुड़िए के ऊपर उन्होंने मेरा नंबर लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा था भाभी करके। अच्छा, इसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट है बीमार, ऐसे जैसे बातें हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप कहीं इनको ना एडमिट करा दो। पिछले बार भी इनको ऐसे ही हुआ था, तो हमने BHU में इनको इलाज करवाया था। तो ले जाके एडमिट किए थे पुलिस वालों ने। फिर रात को हमें फ़ोन आया अचानक से, क्योंकि उस दिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था, बहुत बेचैन थी मैं उस दिन। मेरे नाम पे उनको लाने के लिए यहाँ पे वहाँ से बिहार से एम्बुलेंस भी बुक हुआ है मेरे नंबर पे, मेरे पास है उसका प्रूफ। अच्छा, अब हमें पता नहीं था, अचानक से हमें पता चला कि रात को फ़ोन आया कि वो ऑफ हो गए। जैसे वहाँ से हमें फ़ोन आया कि आप आकर बॉडी ले जाइए, आपका पेशेंट एक्सपायर कर गए इलाज करते वक्त। तो अब हम जल्दी हमें पता जैसे चला रात को, तो हम ऐसे रह गए। मैं तो पूरा ऐसे काँपने लगी एकदम डर सुन के। फिर सुबह हम निकल गए। सुबह निकले, हमारी टिकट भी नहीं थी, फिर भी हम निकले, बस गए। आप समझ सकते होंगे, बस उनके संस्कार में हम नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि उनका संस्कार संडे को रात को हो गई थी। वो घर से मैं फ़ोन की, मेरे देवर हैं घर पे, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, उनके छोटे हैं देवर, उनको हमने बोला था, तो उनको वो लेके गाड़ी से गए, वहाँ से लेके आए। वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हो रहा था। अब ये समय पे पहुँच गए थे, तो इसलिए तो बॉडी में थोड़ा लेट हो गया देने में उनको। वहाँ से थोड़ा कागज़ वगैरह भी बनवाना पड़ा। तो अभी आए, शाम को लेके आए, तो ये लोग 8 और साढ़े 8 बजे रात को निकले बनारस, क्योंकि बनारस ही हमारा गंगा जी है, तो वहीं पे हमारे ससुराल के लोग जाते हैं। क्या हुआ कि अब हम तो पहुँचे सोमवार के दिन। जैसे मैंने सुना वैसे मैं वीडियो नहीं बनाई, मेरा हिम्मत नहीं किया वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग बना लेते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं की मोबाइल कैमरा उठा के ऐसे बनाना, कुछ दिखाना। मैं तब भी कुछ भी नहीं बनाया वीडियो, कुछ भी नहीं। जो भी था, ये नहीं था कि वहाँ पे फ़ोन लेती थी मैं, ये नहीं था कि मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, भगवान का ही डालती थी थोड़ा सा, वो भी का ऐसे मोबाइल लगा के हर चीज़ में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वैसा माहौल नहीं होता है। लोग तो करते हैं, लेकिन मैं नहीं की, क्योंकि हमारा ना कुछ समाज अलग है। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज थोड़ा ना सोच अलग है, तो इसलिए हम नहीं कर पाते वैसे समाज में अभी एडजस्ट अपने को। धीरे धीरे फिर करते हो जाता है एडजस्ट। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लेती हूँ। वही मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है, एक भी मैं बना नहीं पा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक बनाई हूँ मायके का, तो वो अभी नहीं डाली हूँ मैं,
अभी मायके घर चली गई थी घूमने के लिए। तो यही था बताना कि क्या करें। अब जो घड़ी आई थी हमारे ऊपर, बहुत बुरी घड़ी आई थी। अभी तो हुआ है, मुझे लग रहा है कि कितने दिन हुआ, 20-22 दिन हो ही गया हमको। आप भी सोचेंगे कि 20-22 दिन हो गया, आज वीडियो बना रही है। तो मैं आप लोगों को रीज़न बता दी हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठाई। जो भी उनका वहाँ पे कर्म हुआ, उसका एक भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि मैं अपने घर की अकेली हूँ बड़े में, बाकी तो मेरे ताया ससुर के, बड़े ससुर के जो भी थे फैमिली में। तो अब मेरा भी तो वहाँ पे लेके मैं वीडियो बैठूँगी तो अच्छा भी नहीं लगता ना कैमरे में। वैसे माहौल में नहीं वीडियो बनाने बनता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। तो सोचा कि आज थोड़ा सा फ्री हो गई। कल का आई थी तो काम में लगी थी, वो कपड़े उपड़े थे, घर में झाड़ू बहुत गंद था घर में, तो घर में लगी थी। अभी भी कुछ नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। बच्चों का आज से स्कूल भी चालू था। तो अभी मैं बैठी थी तो मैं सोचा कि थोड़ा सा छोटा सा बना के वीडियो दिखा देती हूँ आप लोगों के पास। लेकिन अब तो यही है कि देवर की थोड़ा हो रही है। ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि जिंदा में कदर नहीं है, हम जाने के बाद कदर, हम जिंदा में भी उनका कदर किए थे। लेकिन वो जिस रास्ते पे निकले थे वो रास्ता उनके लिए सही नहीं था। हम बहुत उनको समझाए थे कि रास्ता सही नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा हमारी बातें। बस वो जिस रास्ते पे निकले थे वो रास्ता उनको बहुत सही था, हमारा कहा हुआ रास्ता नहीं सही था। क्योंकि होता है ना, जब आदमी ठान लेता है कि मुझे अपने को बर्बाद करना है तो हम नहीं बचा सकते। तो वो यही सोचते थे कि हमें मुझे अपने, क्योंकि मेरे से 2-3 दिन पहले बात हुई थी उनकी, 4-5 दिन पहले मेरे से बात हुई। तो उनका मेरे साथ शुरू से लड़ाई झगड़ा ऐसे चलता था। मुझे नहीं उतना बुरा लगता, चलो भाई आदमी करता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन अपना ही होता है। तो उस दिन भी मेरे से यही सब, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे से बोले थे कि मुझे भाभी जीने की इच्छा नहीं हो रही है। उनसे बदबू आ रही थी, सच में बहुत गंदी बदबू आ रही थी उनको। जहाँ हम इलाज कराए थे वो डॉक्टर ने नहीं बताया कि उनको लास्ट स्टेज पे टीबी है। डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर ने नहीं बताया कि इसका लास्ट स्टेज पे टीबी है। अब वो टीबी की वजह से उनका फेफड़े पूरा सड़ रहा था कि क्या, उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। नहा के अच्छे से रहते थे, फिर सफाई से, फिर भी इतनी बदबू, एकदम इतनी गंदी बदबू कि जैसे लग रहा था कि सड़े हुए, जैसे हमारे फूड़े उड़े होते हैं तो उसका पस निकालो तो बहुत गंदी बदबू आती है सड़ी हुई, वैसे बदबू आता था हमसे। तो बल्कि मैं बोलती थी अपने हस्बैंड को कि जी आपके भाई से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तो ये बोलते थे इसका इलाज हुआ है, सब नाक में डालें इसलिए हो रहा। लेकिन हमें नहीं पता था, डॉक्टर ने नहीं बताया कि वो उसको लास्ट स्टेज की टीबी थी। डॉक्टर अगर बता देता कि नहीं, इसका तो डॉक्टर की गलती थी, क्योंकि ये भी नहीं बताया उसने ये बीमारी जो है इसमें 4 आदमी को फैलता है। तो उसको बताना चाहिए था कि हाँ इतने लोगों के बीच में जाके रहेगा, इससे सबको लगेगी। कम से कम फैमिली में बताना तो चाहिए था। डॉक्टर ने नहीं बताया, डॉक्टर ने उनको मार डाला। तो ऐसा लगा कि उस समय तो 5% चांस था तो बच गए, किस्मत बढ़िया थी। इस बार किस्मत छोड़ दी साथ, तो चले गए। रास्ता मैंने कितना समझाया, मैं थे मेरे ही एज के, ये नहीं था कि मैं एकदम उनसे बुढ़ी थी, वो मेरे से एकदम छोटे थे, मेरे ही एज के थे। फिर भी मैं बड़ी थी उनसे, कद की बड़ी थी। मेरे भाई बड़े थे तो मैं भी बड़ी हो गई। भाई ने तोते की तरह समझाया, मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे से समझाए, इतने अच्छे से कि तू, उनकी सरकारी जॉब थी, मेरे ससुर की नौकरी थी उनको, लेकिन वो नौकरी करके नहीं ना सही से रहे, कभी भी नहीं सही से रहे। हम समझा समझा कर उनको थक गए कि आप ऐसे नहीं करिए, अच्छे से रहा करिए, आप अपना ख्याल रखा करिए, कम से कम कमाइए। जो भी आप करते हैं अपनी कमाई से करिए, कमा के करेंगे कोई नहीं हंसेगा। सबसे बस ये बोलना मुझे आप पैसा दे दो, मुझे आप पैसा दे दो, ये हमें अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि
चारों तरफ से बस सिर्फ गालियाँ ही सुनने को मिलती थी उनको। कुत्तों की तरह सारे दौड़ाते थे। वैसे उनकी हरकत थी, भी था। हमारा जो कर्म था हमने तो किया, हमको समझाया बच्चों की तरह, इतना प्यार से हम समझा के भेजे थे। मेरे पास भी आए थे तो भी मैं बहुत अच्छे से समझा के भेजी थी। मैं बड़ी थी इसलिए बड़े की तरह उनको समझाई, बच्चों की तरह कि आप अच्छे से रहिए, हमें आपसे कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छे से नौकरी करिए, अपना रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, हमें 1 रुपया नहीं दीजिए। तो बस सामने जो ठीक है ठीक है ठीक है बोलेंगे, अब बाद में तो हम बोलते थे ठीक है भाभी हम करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, अब हम पैसा कमाएंगे। शादी नहीं किए, शादी के लिए हम बोलते रहे कि शादी करो, तो वो अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ तो शादी, क्योंकि इनकी हरकतें अलग थी। आज अगर ये शादी किए होते तो किसी की बेटी यहाँ पे फंस जाती, बच्चा होता वो फंसता, ज़िंदगी बर्बाद होती ना उनकी। तो अब जो होना था ऊपर वाले ने पहले ही लिख डाला था उनका। तो अब ऐसे ही हम समझा के थक गए, लेकिन नहीं समझे। बाबू, भैया, बेटा, मेरे एज के थे, लेकिन फिर भी मैं उनको बेटा बोलती थी, क्योंकि मेरे से छोटे थे वो। फिर भी मैं उनको बेटा, बाबू, भैया सब बोल देती थी, इसलिए कि समझाती थी कि कम से कम ऐसा शब्द बोल देती थी कि जो कि मेरा शब्द इनको लगे कि ये जाके थोड़ा अपना काम करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उनको कभी नहीं बोला, मैं बोली हूँ, बहुत बोली हूँ उनको, अब शब्द बातें भी बोली हूँ ताकि वो अपना खुद की कमाएँ, ताकि इनको मेरी बात बुरी लगे कि ऐसे भाभी बोल रही हैं मुझे। लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं किए तो नहीं किए, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। हम कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बुराई हो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि उनके साथ कोई गलत हो, क्योंकि अगर 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो जाता था, मैं इनको बोलती थी अपने हस्बैंड को कि एक बार फ़ोन करिए, आपके भाई का पता नहीं चल रहा है, कहाँ है इस समय, फ़ोन नहीं आ रहा है। बोलते थे कि फ़ोन कर लें। मैं खुद अगर मेरे पास नंबर रहता था तो मैं किसी उनके दोस्त के पास फ़ोन कर लेती थी, दोस्त भी मुझे सुना देते थे, फिर भी मैं सुन लेती थी, फिर चलो उनके लिए सुनना ही है, उनके लिए सुन लेती हूँ। लेकिन उन्होंने हमारी बात कभी नहीं सुना। मैंने कभी उनको गलत नहीं बोला, हमेशा पहले मैं बोली हूँ जब गलत काम किए हैं तो उस पर बहुत झटकारी इसलिए हूँ कि जाके वो काम करें, अपना नौकरी करें, अपना अच्छे से रहें। हमने कभी उनका बुराई नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने हमें नहीं समझा, हमें हमेशा पराया समझा, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली, खुद चले अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी भी नहीं, इतनी अच्छी शरीर थी उनकी, इतनी अच्छी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम लास्ट में एकदम ऐसे हो गए थे। मेरे पास फ़ोटो आया है उनका, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं लगा सकती यहाँ पे वीडियो पे, क्योंकि उनका नॉर्मल फ़ोटो लगा दूँगी, लेकिन ऐसे जो हॉस्पिटल का फ़ोटो है वो नहीं लगा सकती, क्योंकि एक बार लगाई थी तो मेरा चैनल में वीडियो रिमूव कर दिया गया था। मेरे नाक में नली वली लगी है पूरी, तो मैं देखी उनका दहल गई पूरा। ऊपर से हंसती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ऐसे होता है ना कि मेरे ससुर के 2 बच्चे थे, बेटे 2 थे, हम 2 थे, लेकिन कब से भगवान ने एक, तो भगवान ने क्या, वो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर दिया। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, अगर बनाई हूँ वही मायके का, तो उसको कल डाल दूँगी। तो आज ही वीडियो है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर देना।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अभी उतनी इच्छा नहीं होती मुझे वीडियो बनाने की। और शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, भगवान की वीडियो है, अब मुझे ऐसी वीडियो कोई मिल नहीं रही है कि मैं डालूँ। तो अभी जो होगा मैं डालूँगी, अभी तो शॉर्ट ही डालते जाऊँगी, ऐसे एक दो कभी कभी डाल दिया करूँगी मैं वीडियो। मिलते हैं